उसने कहा ऐसे से जो नहीं करेंगे तो देख लेना। 23 अक्टूबर 2025 को मुझे बुलाया था। पुलिस की छवि को दागदार करता हुआ मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की मिली भुगत साफ तौर पे सामने आई है। हम आपके पास एक मामला है धनास सारंगपुर थाने का। वहाँ बीट बॉक्स में एक महिला के साथ मैं बात करती हूँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमर शर्मा आज एक ऐसे मामले से पर्दा उठाएंगे जहां चंडीगढ़ की पुलिस की करनी और कथनी में क्या फर्क है, इसका साफ तौर पे पूरे सबूत के साथ खुलासा करेंगे। पुलिस की छवि को दागदार करता हुआ मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस की मिली भुगत साफ तौर पे सामने आई है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो इस समय मेरे साथ वो पीड़ित महिला भी मौजूद है और उनके साथ वो युवती भी मौजूद है जो मौके की गवाह है। हम इस मामले से पर्दा उठाते हैं और आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से मामले को तूल पकड़ाने के लिए कितना बड़ा क्राइम, कितना बड़ा अपराध कर सकती है, इसका पूरा जीता जागता सबूत हम आपको देंगे। कहाँ रहते हो आप? धनास में जी, 4 मंजिली मकानों में जी। आपने आज मीडिया को बुलाया है, क्या मामला है? 23 अक्टूबर 2025 को मुझे बुलाया था। किसने बुलाया? पवन, एएसआई पवन ने फोन किया था मुझे पहले। एएसआई पवन कहाँ, किस थाने में तैनात है? थाने में है, धनास में। धनास में, हाँ जी, सहारनपुर थाने में रात तैनात को, हाँ जी, 23 तारीख को रात को मेरे को फोन किया पवन जी ने। 12 बजे 10-15 मिनट थे। उसके बाद मेरे को फोन किया। मैं कहाँ पे है? मैं रात 12 बजे या दिन 12 बजे? रात के 12 बजे किया था। 10 मिनट कम थे उसमें 12 बजने में। फोन किया, पवन कहता कहाँ पे है? मैं घर पे हूँ। क्या कर रही है? मैं कभी दुकान से आई हूँ। मैंने क्या उसके बाद क्या किया, मैं कहा चल आ रही हूँ। मैं नहीं गई। मैं दोबारा फिर पवन जी का फोन आया मेरे को, कहता कहाँ पे है? मैं घर पे हूँ। कहता आई नहीं, पहुंची नहीं। मैं कहा आ रही हूँ। फिर तीसरी बार फोन आया तो मैं सारण मुल्लापुर यहाँ पे गोल चक्कर है, मैं पहुंच गई थी मैं। फिर कहता कहाँ पे है? मैं कहा मैं आ गई, 5 मिनट में आ गई हूँ। मैंने क्या यहाँ पहुंच गई हूँ मुल्लापुर चौक पे, मैं 5 मिनट में पहुंच गई। फिर वहां चली गई तो उस कमरे में अंधेरा था, बीट बॉक्स में, मुल्ला खुड्डा लोरा बीट बॉक्स में। खुड्डा लोरा जो पुलिस बीट बॉक्स है? हाँ जी, बीट बॉक्स है जो खुड्डा लोरा में, रोड पे ही है सर। उसके बाद गई तो उन्होंने अंदर लाइट बंद कर रखे थे, बाहर ही खड़े थे। 3 जने थे, कांस्टेबल 2 थे, पवन था एसआई। कहता मैं उतरी तो मैं कहा हाँ ठीक है। अंदर कहता मिनी भारद्वाज ने बोला है ऐसा ऐसा गलत काम है, इसके साथ करना है। जो अंदर कैदी बैठा था कांचा, कांचे के साथ, हाँ जी, कांचे के साथ करवाया। मैंने उसको मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी गलत काम कुछ भी। मगर कहता देख ले, कहता क्या होगा, मिनी भारद्वाज मैडम ने बोला, कहता फिर मैं देख लेना क्या होगा, फिर थोड़ा अंदाजा लगा ले। मिनी भारद्वाज कौन है? मिनी भारद्वाज एसएचओ है थाने की, सारपुर थाने की मिनी महिला एसएचओ। हाँ जी, महिला है जो एसएचओ है। उसके बाद मैं गई तो देखा अंदर अंदर बंद था, कमरा अंधेरा था। वो मेरे को बोल नहीं रहा कुछ भी। वो कहता सुन ले बात, तूने अब करना है बता दे, तेरे को दिमाग ना खराब कर। तेरे को वीडियो दिखाई, हमने कुछ दिखाया, तू हो नहीं रहा सेट, तूने काम करना है तो करना है। वो कहता मैं नहीं करूंगा। वो थपेड़े मारे उसने मेरे साथ, फिर गलत काम किया जबरदस्ती। आरोपी को थपेड़े मारे पुलिस ने? हाँ जी, 2 कांस्टेबल थे जो उन्होंने मारे थपेड़े जबरदस्ती। उसने मेरे साथ गलत काम करवाया उन्होंने, पवन जी ने। 2 कांस्टेबल थे, उन्होंने गलत काम करवा के जो उन्होंने ना वो टाकी सी एक थी, वो लड़के ने फेंक दिया। फिर लाइट जलाई, जब देखा मैं जब मेरे लड़के की उम्र का है, मैंने मेरे से जबरदस्ती गलत काम कराया जी, कैसे हो गया, चलो कोई बात। उसके बाद जब मेरे को कहता कहाँ पे है, मैं पेड़ अंदर गया टाकी में को, तीनों जने ना पीछे से गए, खेत है पीछे, खेत है पीछे से गए तो देखा पेड़ पे लटका हुआ था वो। तो लेके मेरे को मेरे का तो उल्टा करके ना, तो पवन लेके आया गड्डी में से, लिफाफे में पता नहीं क्या था, कपड़े थे चादर में लिपटा। फिर लिफाफे में से कमीज निकाली उसने, कहता इस पे सारा आगे पीछे फिर रगड़ दे। खाकी से कमीज थी, कहता उसको ऊपर रगड़ दे सारी। आपने ऐसा काम किया क्यों? आपको क्या आप बच्चे हो या फिर नाबालिग हो? आप मेरे को जबरदस्ती करवाया गया। किसने जबरदस्ती करवाया? पवन जी ने कहा मैडम को वो है हुक्म है, ये करना तो करना का जैसे मर्जी, मैडम ने बोला सच्चो ने। तो आपने एक आरोपी, कौन था वो आरोपी? आप जानते थे उस आरोपी को जिसको पुलिस ने पकड़ रखा? जब बोला ना देखना कांचा भाग ना जाए, जब तीनों बाहर देखने गए, जब मुझे पता लगा कांचा है, लड़का नाम सुना मैंने उसे, लड़के का नाम कांचा है, गोरा सा लड़का था कांचा। जब उन्होंने लाइट दिलाई तो बहुत छोटी उम्र का था, 20-21 साल का होगा, और मेरा बेटा इतना बड़ा उससे उम्र में। मैंने कहा मेरे से जबरदस्ती गलत काम क्यों करवाया इन्होंने मेरे से?
मैं सोचती रही क्या डिप्रेशन। पुलिस ने आपको कोई धमकी दी है, डराया धमकाया जो आपने एक 20-21 साल लड़के के साथ? मुझे धमकाया जब तो मैंने किया, तो मैं करती कहाँ। किसने धमकाया आपको? पवन जी ने बोला। एएसआई पवन? हाँ जी। और कौन से पुलिस कर्मी वहाँ मौजूद उनके थे? दो का मुझे नाम नहीं पता, साथ में वो तो पता लग जाएगा पवन से साथ से भी क्या क्या नाम थे उनके दोनों के। लोकेशन भी आ जाएगी मोबाइल में, तो इस तरीके निकाल लेना आप, पता लग जाएगा भी कौन से। मेरी भी लोकेशन वहीं की होगी जी। इसको दूध लेने भेज दिया है, अंधेरा था। आप थे वहाँ पे, मौजूद थे? हाँ जी, आप गए मौजूद। थे? हाँ जी, गई थी इनके साथ। हम्म। मुझे एसआई पवन जी ने मेरे को 100 रुपए दिया, बोला कि जा तू समोसे लेके आ। 12 बजे रात को दुकान नहीं खुल रही थी, मैं जाके देख के आई, दुकान नहीं खुली थी। फिर मैं दोबारा चली आई। फिर मुझे एसआई पवन जी फिर भेजे कि जा तू दूध लेके आ। दूध लेने के लिए भेज दिया? हाँ जी, दूध लेने के पवन लिए। एएसआई? हाँ जी, उन्होंने भेज दिया कि जा दूध लेके आ। फिर गई मैं दूध लाने, दुकान पे दूध नहीं थी, मैं चली आई। फिर आई मैं वहीं पे, कह रहे तू बगल में जाके खड़ी हो जा अंधेरे में। मुझे अंधेरे में जाके खड़े कर दिए। आप वहाँ मौजूद थे? हाँ जी। आपने देखा था जो आरोपी लड़का था जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ था? नहीं, उसे मैंने नहीं देखा था। आपने देखा था इनके साथ कोई गलत काम करते हुए लड़के को? नहीं, ये नहीं देखा था। ये नहीं देखा था? नहीं। आप कहाँ थे उस समय? मैं कमरे के अंदर थे जी। अंदर से अंधेरा था एकदम कमरे में, लाइट बंद करके थी, 2 कांस्टेबल अंदर थे और पवन जी बाहर था। तो आपने शोर नहीं मचाया कि पुलिस ऐसा काम करवा रही है, मेरे साथ गलत काम करवा रही है? आप शोर क्यों नहीं मचाया उस वक्त? जंगली एरिया था सर, वो कोई गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं आ रही रात को, एकदम सुनसान था, अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ पे। मैं एकदम डर गई वहाँ पे जाके। आपको एएसआई जो पवन है ये पहले से जानकार है आपका? हाँ पहले जी। से आपको जानता है ये? हाँ जी। आपको इसलिए बुलाया गया कि गलत काम करना है, एक आरोपी युवक है उसके? पहले कभी नहीं कहा किसी ने, किसी मुलाजिम ने कभी नहीं कहा। जब मेरे साथ पहली बार हुआ सर ऐसे। ऐसा पहली बार हुआ? हाँ जी, पहली बार हुआ। पुलिस ने बुलाया? हाँ जी। और पुलिस ने डराया भी आपको? डराया पुलिस ने जी। तो दूसरे दिन आप ऑफिसर के पास चले जाते, और अगर एसएचओ का हुक्म था मिनी भारद्वाज का तो आप किसी डीएसपी के पास चले जाते। यहाँ चंडीगढ़ में एसएसपी दफ्तर है, वहाँ चले जाते। आपने शिकायत दी कोई इस तरह की? धमकी दे रहे थे मुझे जी, कहीं गई ना देख ले, मेरा बेटा और मैं ही रहती हूँ, एक मुझे लड़की साथ में रहती है, मेरे 4 महीने से रह रही है। धमकी दी तो मैं कहाँ जाऊँ? फिर मैं सोचती रही, मैं रात को डेली दिन रात सोच रही थी, रातों को मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं मैंने कंप्लेंट लिखाई जाके 9 सेक्टर में, एप्लीकेशन दे के आई वहाँ पे, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं एसएसपी को, आपने शिकायत दी है? एसएसपी को दी सर मैंने। एसएसपी ऑफिस में? हाँ जी, मैम को ही मिली थी एसएसपी मैम आपके पास शिकायत की कॉपी है? हाँ जी है जी। और एसएसपी दफ्तर में जब आप शिकायत देते हैं तो वहाँ एक नंबर भी आता है, क्या वो आपके पास है? हाँ जी है जी। आप दिखा सकते हैं? हाँ जी दिखाइए। देखिए, हम इस वक्त की अभी पुख्ता नहीं करते हैं कि महिला जो कह रही है वो सारा मामला जो है, इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे, इस मामले की पूरी पुष्टि करेंगे। उसके बाद ही हम पूरे मामले की तह तक पहुंचने के बाद ही इस मामले को चंडीगढ़ के बड़े अधिकारियों से इस मामले को उजागर करने के लिए बातचीत की जाएगी। जी सर जी। ये कंप्लेंट की कॉपी है आपकी? हाँ जी, ये कॉपी नहीं, कॉपी जो मैं जमा कराई थी वहाँ पे। 10 नवंबर 2025 को हाँ आपने जी। शिकायत दी है? हाँ जी। ठीक है, अगेंस्ट पुलिस। हाँ जी। और इसमें सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है रिगार्डिंग अगेंस्ट पुलिस, एएसआई पवन एंड अदर। हाँ जी। एड्रेस पुलिस स्टेशन सहारनपुर सीएसडी। हाँ जी। क्या कार्रवाई हुई इस जो शिकायत की कॉपी? हम लगातार आपको शिकायत की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी इनके फोन में वो मौजूद है। हम इस खबर में ही आपको ये शिकायत की कॉपी भी हम आपको देंगे। क्या कंप्लेन जब आपने डाली उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, मेरे को डीएसपी ने बुलाया था मैम ने। कौन से डीएसपी मैम ने बुलाया? 34 थाने में, चंडीगढ़ सेक्टर 34 थाने। हाँ जी। गुरजीत को, क्या नाम था उसको, कंप्लेंट के रिगार्डिंग बुलाया था? हाँ जी। कहते हैं आपको पूरा इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने मुझे कहा भी है इनको चारों को अंदर दूंगी मैं कहा मैम दे दिया अंदर? नहीं, फिर मैंने उनको मना कर दिया। मैं चलो कोई बात नहीं मैम। वो जो क्यों आपने मना किया? कुछ रात को 2:30 बजे आया, मुझे उसका नाम कांस्टेबल वो वेद, क्या नाम है उनका, वो आए रात को, कहता मैं मर जाऊंगा, मेरी 4 बेटियां, मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा। कह रहा मैं अभी मर जाऊंगा, बेबी तू मुझे बचा ले, केस वापस ले ले, ठीक है, तो मैं मर जाऊंगा। मैं रात भर मैं यहाँ पे 2:30 बजे तक इनके पास थी, आशा जी के पास थी 2:30 बजे तक। उसके बाद मैं घर गई, मैं लेट सोचा, मैं फिर मैं डीएसपी को मैंने यही बात कही, मेरे को बुलाया था मैम ने, तो मैं दूसरे दिन गई थी ना मैम के पास। आपके साथ घटना होती है, आपके साथ इतना बड़ा
मामला होता है उसके बाद भी आप पुलिस कर्मियों को माफ कर रहे हैं? कोई और तो मामला नहीं है? मेरे को कोई धमकी आप दी जा रही सेटिंग थी। तो नहीं कर गए पुलिस नहीं, के कोई साथ? सेटिंग ही नहीं करी, मेरे को धमकियां दे रहे थे वो सारे। धमकी दे रहे थे? हाँ जी, क्योंकि मेरा बेटा और मैं, मेरी मम्मी बुजुर्ग है बहुत ज्यादा, 80 तो साल का आप मेरा अभी बेटा कह रहे है। हो कि आपने माफ कर दिया, अभी आप कह रहे हो कि धमकी मिल रही थी। सच क्या है, सच बताइए। मुझे धमकी मिल रही थी, कहता तो तू कंप्लेंट करिए ना हमारे खिलाफ, तेरा देख जीना हराम कर देंगे, तेरे को किसी केस में तेरे को फंसा किसने देंगे। कही ये बात? हैं, पवन जी ने। पवन जी ने कही? हाँ जी, एसएचओ मिनी भारद्वाज से कभी बात नहीं हुई इस मामले में? हुई मैम से बात। वो 9 सेक्टर भी आए थे, मेरे पैरों को हाथ लगा रहे थे, बेबी तू केस वापस ले ले, नहीं तो सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जो उसको डाला है उसको फिर छूट जाएगा, वो उसको धारा कम लगेंगी, भी हो जाएगा। मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरा छोटी सी उम्र के बच्चे से मेरे साथ गलत काम क्यों करवाया? आपका नाम लिया था मिनी भारद्वाज मैम ने, बोला है नहीं करेगा तो देख लेना फिर क्या होगा तेरा हाल। मुझे क्या पता, मैं कहा मेरे बेटे की उम्र कितनी, 30 कब साल गए है। थे आप चंडीगढ़ दफ्तर? किसी को लेकर गए थे आप? यही पूजा मेरे जब भी गई मेरे से पूजा ही गई है। गए थे आप? हाँ जी गई थी। गए थे? हाँ जी, वहाँ मिनी भारद्वाज मिली थी जैसा कि ये बता रही हैं? वेटिंग रूम में आए थे। वेटिंग रूम में थी, वो बैठी थी अंदर। वेटिंग रूम में बैठी थी? हाँ जी, सच बोल रहे हो? हाँ जी सच बोल रही हूँ, मैं बाहर से देखा था। देखा था? हाँ जी, वो पैर पकड़ने की बात कर रही, पैर पकड़ा था क्या? हाँ जी पैर पकड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी इनके, बेबी तू केस वापस ले ले, मैं भी एक लेडीज हूँ, तू भी एक लेडीज से, केस वापस ले ले। तो आप कह रहे हो, एक मिनट आप आ जाओ, इधर आओ आप एक बार कह रहे हो कि मुझे धमकियां भी मिली, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एक तरफ कि मेरे पैर पकड़ रही थी इसलिए मैंने माफ किया। जब मैं एसएसपी को मिली ना जाके मैं मैम को, फिर चौथी मंजिल मेरे को भेजा मैम के पास उधर, उसके बाद मेरे को वो पहले मना रही थी, जब मैं चली गई उसके बाद मेरे को धमकियां देने लग गए। रात को रही मैं जैसे कंप्लेंट मैम को मिल के आई, उसी दिन रात को मेरे को 10 बजे से लेके मैं दुकान भी बंद नहीं करी, मेरे को उसी टाइम लगे, गाड़ी में बैठा के घुमाते रहे। उसके बाद मुझे छोड़ देगा, सवेरे केस वापस उन्हें लेना है, पूजा वाला केस डाल देंगे, भी पूजा वाला केस की बेबी ने मैंने डाली थी, उसकी कोई सुनाई नहीं हुई है, तो उस पर साइन कर दे। मैं कहा मैं साइन नहीं करूंगी किसी कागज पे भी, मैं जाके डीएसपी को जाके बोल दूंगी भी चलो कोई बात नहीं, इनको मैं माफ कर देती हूँ, मैं मेरा कोई नुकसान न जे करे कल को। नुकसान आपके साथ गलत तरीके से डराकर धमकाकर या फिर आपके रजामंदी के साथ? मेरा रजामंदी कुछ नहीं थी इसमें, मुझे डराया गया जब मैंने केस वापस लिया। डराया गया? हाँ जी, तो मैं केस वापस ना लेती। अब ये मामला आप मीडिया के सामने आके खुलासा कर रहे हो, क्या ऐसा हो गया? सर मेरे को शनिवार को मैंने कंप्लेंट लिखाई है, संडे को मेरे पास हमला हो गया, मेरे पास रहती है, इसकी मम्मी मुझे गालियां दे रही थी, ठीक है, शनिवार को गाली दे रही है, कंप्लेंट लिखाई मैंने, मैंने दोनों को बुलाया। किया आपके ऊपर? पुलिस ने करवाया हमला। पुलिस ने करवाया? हाँ, इसकी मम्मी से कहेगा, इसकी मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं है वो मेरे पे हाथ उठा ले, 4 महीने से मेरे पास रह रही है, जब तो उसकी मम्मी ने कुछ किया नहीं। उस दिन शनिवार को गए हैं, संडे को मेरे साथ ऐसे इन्होंने काम कर दिया, मेरे को सबने डंडे मेरे को मारे, वीडियो सबने देखी है। इसके फादर है, फादर को छोड़ दिया, इसके कंप्लेंट नहीं करी फादर की, 5 खिलाफ छोड़ करके बार जमानत दे दिया, मेरे साथ इंसाफ ही नहीं हुआ कुछ। और देखा मेरे सारे लील पड़े मेरी बॉडी में, चल मेरे रात को मेरे सो नहीं होता, कुछ नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, बताओ आप। क्यों हमला करवाया पुलिस ने आप? भी मैंने उनका खिलाफ बोला था, भी मेरे साथ ऐसे गलत काम करवाया उन्होंने मेरा। हाँ जी, आपकी मम्मी ने हमला करवाया इन पे, सच बोल रही हैं? हाँ जी सच बोल रही है। क्यों आपकी मम्मी हमला करवाएगी? वो इसलिए करवा रही थी कि मैं इनके साथ रहती हूँ। वो क्यों रहते हैं उनके साथ? कौन है ये मेरी मौसी है, मुँह बोली। मुंह बोली मौसी? क्यों हाँ जी। रहते हैं उनके साथ? इसलिए रहती है, मेरे घर वाले मेरे चाचा से करते थे, जबरदस्ती कहते थे। और किसके साथ? मेरे चाचा है, गांव का है वो। क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव नाम हाँ है? जी, उससे गलत वो घर पैसे। वाले? हाँ जी घर आप वाले। पुलिस के पास नहीं गए? पुलिस के पास में गई थी, वो 9 सेक्टर का कंप्लेंट लिखवाई, पुलिस ने कुछ नहीं कार्रवाई करी। कंप्लेंट की कॉपी है आपके पास? हाँ जी है। कई तरह के मामले नजर आ रहे हैं, एक तो आपके साथ गलत काम कराया गया, एक युवती के साथ गलत काम करवाया गया। इस मामले में मुझे आप साफ साफ बताएं कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सर मुझे जो खुद ही नहीं पता लग रहा क्यों नहीं कर रही पुलिस। मेरे को हमला भी कराया, मिनी भारद्वाज ने करवाया हमला, मेरे को इतना पता है, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है मेरे को मारने की, इन्होंने मेरे को डंडे से अधमरा कर दिया उन्होंने मेरा। ना मेडिकल में कुछ शो करवाया इन्होंने कुछ, वो जो जा रहे थे ट्राले में लेके जा रहे थे मेडिकल कराने, तो डॉक्टर उठ जाएगा, फिर दूसरा डॉक्टर आ जाएगा, दूसरा 8 बजे उठ जाता है। इनका ये मतलब था भी वो डॉक्टर उठे ना भी जल जाए, फटाफट तेज करके वो मेडिकल करवाने गए, कुछ भी मेडिकल में शो नहीं करा उन्होंने। मीडिया के सामने ये खुलासा आप कर रहे हो, आपको डर नहीं है कि अगर पुलिस जिस तरह से आप बता रहे हो कि हमला करवा सकती है, धमकी दे सकती है, तो
ये खबर चलने के बाद क्या इस तरह की वारदात दोबारा नहीं हो सकती आपके हो साथ? सकते, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को बचाव चाहिए अपना सेफ्टी के लिए। मैं इसलिए मीडिया के सामने आई हूँ भी कल को मेरे पे कुछ इल्जाम लगा के कुछ चीज करके मेरे को अंदर ना कर दे, मेरे बेटे को ना मरवा दे, मेरे बेटे को अंदर ना कर दे कुछ चीज के लिए। मैं इसलिए डर रही हूँ, पहले भी डर रही थी इसलिए मैंने केस वापस लिया था, अब फिर मुझे वही डर लग रहा है। मैं इसलिए अपना बचाव चाहती हूँ, मेरी सेफ्टी चाहती हूँ। जैसे मेरा हमला मेरे साथ हुआ है ना, मैं कहती हूँ कभी मेरे साथ ऐसे हो ना बस। क्या यही बात आप बड़े अधिकारियों, पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने आप खड़ी होके बोल सकती हैं? हाँ जी बोल सकती हूँ जी मैं। बोल सकते हैं? हाँ जी ये मैंने कैमरे बोला के है, सामने आप बोल रहे हैं ये बात? मैंने बोला है, एसएसपी को भी मैंने बोला, ऊपर जो भेजी थी मैम के पास वहां भी मैंने बोला, जो मेरे साथ हुआ घटना मैं वही बोल रही हूँ। मुझे प्रूफ है आपके पास कोई? हाँ जी मेरे पास जो किया था वो मेरे पास है। वो आपके पास है? हाँ जी कॉल डिटेल निकलवा लेना 23 तारीख की आपकी दोनों। 23 अक्टूबर की कॉल? हाँ जी 2025। एएसआई ने आपको फोन किया है? हाँ जी 3 कॉल लेकर रही है, अब कॉल डिटेल में निकल जाएगा। रात को कॉल करी है? हाँ आप गए जी। थे साथ में? हाँ जी गई थी। आपके सामने फोन आया? हाँ जी मेरे सामने फोन आया था। इस मामले में अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या संज्ञान लेती है। इस मामले में पुलिस के बड़े अधिकारियों से भी पूरी बातचीत की जाएगी। इस मामला हालांकि कुछ गंभीर लग रहा है। अगर कहा जाए कि पुलिस इस तरह का काम अगर कर रही है तो बहुत ही निंदनीय कार्य पुलिस द्वारा किया गया है। इस मामले के पूरे तह तक जाएंगे, सच्चाई जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पुलिस रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने में कामयाब होती है। गुरजीत मैम जय हिंद। जय हिंद। मैम अमर शर्मा बात कर रहा हूँ, पत्रकार। हाँ जी। मैम आपके पास एक मामला है धनास सारंगपुर थाने का, वहाँ बीट बॉक्स में एक महिला के साथ मैं बाद में बात करूँ, कोर्ट में खड़ी हूँ। ठीक है मैम।